दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सही आंसर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था ये दोस्तों, यदि आप किसी डेयरी गाय बछड़ा जो 36 घंटे पहले पैदा हुआ है उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, तो इसमें दोस्तों जो बोर्ड ने आंसर माने हैं वो माने दोस्तों 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 है ऑप्शन सी में, है ना दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी बोर्ड ने सही माना है 2, 3 और 4 को। अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन था ये, जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आरोही क्रम पूछा है इसने तो सबसे पहले था परत 2, 1, 3, है ना दोस्तों। क्या ऑप्शन है इसमें 2, 1, 3, है ना। सबसे पहले हो जाएगा परत, फिर रील और अवनालिका। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं। तो ये तो दोस्तों साइलेज था, सबको पता था पहले से ही। उसके बाद में हम देख लेते दोस्तों, जल्दी जल्दी हम सिर्फ आंसर देखेंगे। किसमें राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला फल है, तो इसमें बेल है दोस्तों, सही आंसर है ना। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। दोस्तों ये पांचवा, यहाँ पांचवा ये क्वेश्चन, सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। तो दोस्तों इसमें जो बोर्ड ने आंसर सही माना है वो 1 और 2 माना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। 1 और 2 बोर्ड ने सही माना था। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन दोस्तों। छठा छठा क्वेश्चन था कि निम्न में से किस प्रजाति के दूध में उच्च वसा की मात्रा होती है। तो ये भैंस में होती थी दोस्तों, सबको पता था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं अब, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसने पूछा है दोस्तों कि टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था ब्लैक क्वार्टर, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8 नंबर का दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन था ये दोस्तों, मुर्गी के जो हैजा रोग वाला संबंधी था। इसमें जो ये विषाणु द्वारा होता है ये गलत था, है ना। तो इसमें हो जाएगा ओनली केवल 4। अब आप देख लेना दोस्तों, हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 9वां क्वेश्चन था, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो सबको पता है जाम्बोजी महाराज है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, कि फसलें जो नींबू वन से संबंधित हैं। तो इसमें था किन्नू, मीठा संतरा, 1, 2, 4। 1, 2, 4 बी ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, है ना। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर का। किसने जैसलमेर में 5 या पटवा हवेली बनवाई थी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा गुमानचंद। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर का, है ना दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि ये दोस्तों देखो, हाँ ये पूछा था मैंगो वाला। तो 12 का हम देखते हैं, आम में देखते हैं। देखो सबसे पहले आम में देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइड ग्राफ्टिंग, यानी ए में 2। ए में 2 कौन से में था, 2 में है यहाँ पे। ए में 2 और सी में 3, है ना दोस्तों। ए में 2 और सी में 3 हो जाता है यहाँ पे। और देख लेते हैं आगे, अंगूर। अंगूर में हो जाएगा हार्डवुड कटिंग, यानी बी में 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी इसमें राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते क्या है। राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है वो महिला क्रिकेट से संबंधित दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये दोस्तों देखो थोड़ा मिलान का है, इसमें क्या टाइम लगता है, देखना पड़ता है। गणेश जी का विनायक, ए में 2। ए में 2 2 जगह हैं। आम का सहकार, ए में 4, बी में 4, है ना। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का, कि भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्य कौन से की पहचान कीजिए। तो इसमें दोस्तों इन्होंने जो मिलाना है वो है 3 और 4। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर का, कि मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाला जो प्याज है, तो यहाँ पे इन्होंने इसे माना है अल्प, शॉर्ट डे प्लांट माना है दोस्तों इसको, प्याज को, है ना। मैदानी क्षेत्रों में जो पूछा था। अब देखते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन, कि रेनेट जो किसके यूज में लिया जाता है। रेनेट पूछा था तो ये पनीर के यूज में हो जाएगा दोस्तों, है ना। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो गाय की कुछ विशेषता दे रखी थी दोस्तों और उसका पूछा था, यहाँ पे गिरा आंसर सही है ना दोस्तों। गिरा आप मिला लेना बस, हम सिर्फ आंसर देख रहे दोस्तों, पर्सन आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये 19 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना था।
तो इसमें हो जाएगा अंसा टेस्ट। ये हम देखते देखो, इंग्लिश में हिंदी थोड़ी वो हो जाती है ना। तो अंसा टेस्ट हो जाएगा गाय के दूध से भैंस के दूध को अलग करना, है ना। तो यहाँ पे डी में क्या था दोस्तों, दो। तो डी में दो एक ही ऑप्शन में है ना दोस्तों, डी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते दोस्तों 19 क्वेश्चन हो गए है ना 20 नंबर का। 20 नंबर का देखते हैं, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किया जाता है, ये स्टोक का नियम था दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं 21 नंबर का, खजूर के पेड़ में किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, ये परसाकाय थी दोस्तों। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे उपयुक्त ये सॉरी, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा है इसने, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर माना है वो माना है 3 और 4 और 5, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 4 और 5। इसके बाद में हम देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में भी मिलान करना है, कोई एक तरफ उर्वरक है, एक तरफ उनमें नाइट्रोजन की मात्रा है। सबसे पहले बात करें, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, ए में 2, सोडियम नाइट्रेट में 16% होती है। तो ए में तो 2 और बी में हो जाएगा 3, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर का। 24 नंबर में दे रखा, एक तरफ कुछ जानवर दे रखे और एक तरफ उनकी नस्लें दे रखी है। तो यहाँ बकरी की सिरोही हो जाएगी और भेड़ की हो जाएगी यहाँ पे पुंगल। तो ए में 3 हो गया और बी में हो गया, एक मिनट दोस्तों, ए में तीन, दो तीन जगह है। फिर देखते भेड़ की पुंगल, बी में 1, ये भी है दोस्तों। फिर देखते गाय की मालवी, सी में 4, सी में 4 एक ही जगह है ना, बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन वैसे सीधा था, हर कोई मिला लेगा ना। ये दोस्तों जो झील वाला क्वेश्चन था, सब बोल रहे थे कि ये डिलीट होगा। अब इसने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसमें तो ये नवलखा वाला इन्होंने ऑप्शन सही माना है कि ये सुमेलित नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है, ये डिलीट लोग बाग रिट लगाएंगे, लेकिन बोर्ड ने जो सही माना है वो ये माना है, नवलखा झील वाला, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए, 26वां देख लेते हैं। जेली बनाने के लिए क्या यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पेक्टिन की ज़रूरत होती है, ये सही है यहाँ पे। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाए कि गाय से दुग्ध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड ने सही माना है वो प्रोटीन माना है ओनली, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2, बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट थोड़ी, केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि इसमें प्रोटीन आ जाएगा दोस्तों। देख लेना एक बार अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन था पहले से। और ये आ गया मवेशी के ओसे की जो लंबी धुरी का अनुमानीकरण होना चाहिए, ये दिशा वाला क्वेश्चन था। तो इसमें जो बोर्ड ने आंसर सही माना है वो माना है उत्तर या दक्षिण। दोस्तों उत्तर दक्षिण माना है यहाँ पे, उत्तर दक्षिण कौन से में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम 29 नंबर का क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन था समास से संबंधित यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास है, ए में 2 हो जाएगा, मन से माना मन माना। तो 2 1, तो एक बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। एक बार देख लेते हैं, हाँ बी होगा सही दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, ये नाम थी ये भी। तो जैसे इसमें दे रखा था, चावल का नाम है ओराइजा सेटाइवा, ए में 3 है मूंगफली का, और एक ही साइपोजिया, 3 4, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ना, सी में 1 था। फिर देख लेते कौन सा था, 30 नंबर का। उसके बाद में देख लेते 31। तो 31 में पूछा था कि कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का उदाहरण है। तो इसमें डीएपी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका डीएपी, डीएपी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं हम 32 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। और ये 32 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। दुर्ग, एक तरफ राजस्थान के मंदिर थे और एक तरफ ये किस राजवंश से संबंधित थे। तो अचलगढ़ वाला आपको पता था परमार से संबंधित था, और दिलवाड़ा चालुक्य से संबंधित था। तो 3 और 4 किस में है सबसे पहले, तो 3 और 4 यहाँ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही। अब देखते हैं हम 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 नंबर के में एक तरफ तो क्या थे, बांध थे, और एक तरफ ये नदी है कि किस नदी पर है। तो बीसलपुर आपको पता है बनास पर है, ए में 3 है।
फिर आरवर है ये खारी नदी पर है दोस्तों, और जवाहर सागर है वो चंबल पर है, और मेजा कोठारी पर है। अब देख लेना इसके हिसाब से आप दोस्तों कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। ये तो हो गए 33। अब देखते 34 नंबर का। चारे की लागत में दुग्ध उत्पादन का ये 60 से 70% हो जाएगा इसमें, है ना दोस्तों 34 में। 35 क्वेश्चन हम देखते हैं 35 में कि किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है, तो ये सबको पता है डिडोल बस्सी जयपुर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिस्सू के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है, तो पिस्सू द्वारा जो रोग होता है वो है बेबीसियोसिस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 37 नंबर का। केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इसमें शाहपुरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है 38 नंबर का। दुग्ध दोहन का जो कितने समय में कर लेना चाहिए, तो 6 से 7 मिनट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था किससे संबंधित है, तो सिल्किंग मक्का से संबंधित है ना। उसके बाद में ये दे रखा है कि निम्न में से अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो यहाँ पे सही आंसर माना है इन्होंने। 40 हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। ये पूछा है कि फलीदार बीजों में सतही का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक जो क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है, ये दोस्तों यांत्रिक है। क्या है दोस्तों, यांत्रिक। यांत्रिक इन्होंने सही माना है। 42 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऊँट के दूध से संबंधित है या ना विटामिन सी होता है। इसमें दोस्तों बोर्ड ने कथन 1 और 2 दोनों सही है ये माना है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही था। उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर का ना। चिकनी क्ले साइज था दोस्तों, है ना। तो ये मिट्टी के जो साइज पूछी थी इसमें डी ऑप्शन सही था, है ना दोस्तों। उसके बाद में हम देख लेते हैं पूसा प्रगति किसकी किस्म है, तो पूसा प्रगति आपको पता है उद्यान मटर की किस्म है, उद्यान मटर की, है ना दोस्तों। तो 44 क्वेश्चन हो गए। 45वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों ये मिलान का था दोस्तों, है ना। एक तरफ रोग थे और एक तरफ पोषक तत्व किसकी कमी से ये होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए में जिंक, जिनकी कमी से धान में खेरा रोग होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये आयरन दे रखा है ना, तो आयरन की कमी से सी की कमी, सी मैग्नीज की कमी से गन्ने में फसल गलना रोग होता है, सी में 1। यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, है ना। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या थी ये दोस्तों, आपने देख लिया होगा 45 में डी सही था, है ना। मिला लेना दोस्तों। अब देख लेते हैं हम 46 नंबर का क्वेश्चन। ये मर्दा वर्गीकरण का जो पूछा था दोस्तों, इसमें 12 सही आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ किसमें दे रखी है और एक तरफ ये दे रखा था। तो गाजर की थी पूसा आसिता, फूल गोभी की पूसा मेघना, भिंडी की अर्कानामिका, और लहसुन की भीमा पर्पल बैंगनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। अब आप मिला लेना दोस्तों इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। ये देखो शुद्ध वाक्य से संबंधित था इसमें, तो इसमें माना था इन्होंने आपकी अवस्था 40 वर्ष है और मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यानी 2 और 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है दोस्तों। 2 और 4 है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था यहाँ पे। इसके बाद में हम देखते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी मिलान करना था। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, 1 में 3। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, तो 3 और 1 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। 49 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं हम 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन था, हाँ ये मिलान करना था दोस्तों, है ना। इसमें एक तरफ दे रखा है ऑप्शन में एल्यूमिनियम तथा आयरन की कमी से। 50वां क्वेश्चन था दोस्तों, है ना 50 नंबर का। तो 50 नंबर में दोस्तों यहाँ पे देखो मिलान करते हैं तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। 50 में दोस्तों बी सही है ना। 50 में कौन सा, बी सही है। उसके बाद में हम देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 51 था खेत रहना, तो खेत रहना यानी शहीद हो जाना, खेत रहना शहीद हो जाना। अगला क्वेश्चन था अमरूद के लिए क्या युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सी क्रियाएं जो अमरूद में नहीं की जाती, तो अमरूद में है ये रक्षक आवरण सीमा नहीं की जाती, यानी केवल 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 53 नंबर का। इसमें पूछा था कि स्क्वैश में फल रस, तो ये 25% था दोस्तों, है ना। 53 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 54वां क्वेश्चन है और ये मिलान करना था दोस्तों। एक तरफ सब्जियों की फसलें दे रखी, एक तरफ
गुणसूत्र दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन में 1 हो जाएगा और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका पता ही था, बहुत लज्जित होना सबको, है ना। इसमें ज़्यादा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही है ना, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया। 56 क्वेश्चन हो गए हमारे। यहाँ पे 57वां क्वेश्चन था दोस्तों, समाज से संबंधित था, ये भी मिलान करना था ना। इसमें लाभ या हानि, तो लाभ या हानि में द्वंद्व समास, यानी ए में 3 हो जाएगा, हाथों हाथ में अव्ययीभाव समास हो जाएगा 3 और 1 किसमें, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर के क्वेश्चन में भी दोस्तों मिलान करना है ना। एक तो ये इसमें मिलान के क्वेश्चन ज़्यादा थे, हम डायरेक्ट देख लेते हैं। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों इन्होंने बी सही माना है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। 58 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही माना है। फिर देख लेते हैं हम 59, क्योंकि ऐसे अगर हम देखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। कवक मूल बड़े पौधों में मूल तंत्र और जड़ के भी सहजीवी है, ये कवक माना है दोस्तों, है ना। कवक सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में देखते हैं ये अगला क्वेश्चन 60 नंबर का भी दोस्तों मिलान का क्वेश्चन है। तो 60 में भी हम देखते हैं तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब आप अपने हिसाब से देख लेना। 60 में डी बिल्कुल सही है ना, 60 में डी। अब 61 नंबर का देख लेते हैं। 61 नंबर का 61 नंबर का क्वेश्चन था जबानी जमा खर्च मुहावरे का अर्थ, तो ये हो जाएगा केवल बात ही करना, है ना। 61 में केवल बात ही करना। अब देख लेते 62 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, 62 नंबर का तो बीजामृत बनता है। तो बीजामृत दोस्तों इन्होंने 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है दोस्तों, है ना, कि चारों चीज़ है वो बीजामृत से बनती है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये कौन सा था, ये था 62 63 था, 63। अगला था कि कौन सा प्राचीन स्थान है जो राजस्थान में पशुपालन से संबंधित जो प्रमाण मिले हैं, तो ये दोस्तों बागौर हो जाएगा ना। इसके बाद में हम देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना था और इसमें कुछ नस्लें दे रखी थी। तो बीटल आपको पता है बकरी की है, नागौरी है वो गाय की है, नीली रावी भैंस की है और मेरिनो भेड़ की है। तो इसमें तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 66 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी जो फसल है जिसे उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता है। तो ये सबको पता था, अफीम है, पेपेवर सोम्निफेरम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 67 नंबर का क्वेश्चन था कि किस फल को फसल है जो लवणीय तथा क्षारीय मृदा में उगाने के लिए सुग्राही है। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन बोर्ड ने सही माना है, आम को ही बिल्कुल राइट माना है दोस्तों, है ना। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था। तो इसमें देवीलाल माहिया आ जाएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन था दोस्तों 69 नंबर का। 69 नंबर के में एक तरफ फसल दे रखी है और एक तरफ उन्हें मिलान करना है। तो इसमें दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर दे लेते हैं, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 70 नंबर का कि कौन सी फसलें हैं जो कोल फसलें से सम्मिलित है। तो कोल में आपको पता था, कोल फसलें में फूल गोभी और पत्ता गोभी आती है दोस्तों, है ना, दोनों, 1 और 2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है एक में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये भी मिलान करना था। इंजेक्शन है वो टीके से लगाते हैं, डी में 2, तो डी में 2 हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 71 नंबर की क्वेश्चन में, है ना। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा शहर है राजस्थान का जो मेहंदी नगरी कहलाता है। तो सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध, आप सभी को पता है। तो ये अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों सम्मिलित करना था। क्वेश्चन नंबर है 73 और इसमें सम्मिलित करना था कि मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों 73 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना दोस्तों। 73 नंबर में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए, है ना दोस्तों। इसमें पूछा था कि शुद्ध वाक्य कौन सा है 74 नंबर के। तो इसमें शुद्ध वाक्य मुझे आपके साथ चलना है दोस्तों, है ना।
अगला क्वेश्चन है आटे दाल का भाव मालूम होना, तो ये वास्तविक स्थिति का पता चलना है। और अगला शब्द था अंक का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें आंक सही हो जाएगा। इसके अलावा हम अगला देख लेते हैं, भाई किसे टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कैलाश सांकड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस नागफनी का पौधा, तो ये मरुदभिद हो जाएगा। अगला देखते हैं अब दोस्तों, हाँ ये नदी से संबंधित था दोस्तों, 79 नंबर का क्वेश्चन है ना, और इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 79 में बी, ये नदी वाला था ना, इसमें बी सही है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 का, कि मवेशियों में जो जानवरों को शुष्क भोजन में है ना चारा और ये शुष्क चारे की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें 2/3 और 1/3, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का था कि राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है, तो सिंगापुर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र में धनिया के व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है, तो कोटा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला है कि 2020-21 में दूध की उपलब्धता 444 ग्राम। और अब हम देख लेते हैं थॉमसन सीडलेस अंगूर की किस्म है। इसके अलावा सहृदय शब्द का विलोम हो जाएगा सहृदय का हृदयहीन। 85 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे। आप देखते हैं 86 नंबर का ना, 86 नंबर का है कि बीजों को उनके क्रम के अनुसार, तो यहाँ केंद्रक प्रजनक आधार प्रमाणित, यानी 1 2 3 4 ही हो जाएंगे दोस्तों, सही है ना, ए ऑप्शन। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैराक्वाट को किस शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें संकुचित सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, संकुचित। अगला क्वेश्चन था इसमें कौन सा भाई जो खरपतवार नाशी है ना, तो इसमें ग्लाइफोसेट हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें आप सभी को पता है संगीत सार सही है। अगला है किस फसल की जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो आप सभी को पता है चावल की फसल की जल क्षमता अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 91 नंबर का दोस्तों, किस फसल में पीतसीरा मोजेक विनाशकारी होता है, तो ये भिंडी में होता है, आप सभी को पता है। और दोस्तों ये उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी, ये क्वेश्चन का बोर्ड ने सही आंसर माना है 1680। उदयपुर की जो लड़ाई हुई थी 1680 में हुई थी। 93 नंबर का देख लेते कि जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा की पुस्तक है ना, सागरमल गोपा, ऑप्शन डी सही है। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम, हाँ कौन सा तत्व है जो अति गतिशील होते हैं, तो अति गतिशील तत्व में आप सभी को पता था 1 2 और 4 है ना, कौन सा था दोस्तों, 1 2 और 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, ये थोड़ी सी वीडियो बैक हो गया है, 1 मिनट दोस्तों देख। तो आइए देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वीडियो बीच में थोड़ी सी रुक गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा है जो जयपुर के संगीत घराने से संबंधित है, तो मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ऑप्शन, ये कुछ विलोम दे रखे थे और इन्हें सुमेलित करना था दोस्तों है ना। स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र और स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन। तो 1 में 2 2 1 किस में है दोस्तों, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 97 नंबर का। 97 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, धान की फसल को अवस्थाओं के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों है ना। तो दोस्तों 97 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 97 नंबर के में। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर की क्वेश्चन में भी दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ तो राजस्थान के कुछ किले दे रखे और एक तरफ उन्हें किसने बनवाया था ये दे रखा है। तो दोस्तों 98 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99 नंबर का, और ये क्वेश्चन था कि राजस्थान में प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। और अगला क्वेश्चन है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है, तो यह हो जाएगा मंडोर बाग में। तो दोस्तों ये थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ऑफिशियल आंसर की। धन्यवाद दोस्तों।